आजकल मीडिया पे एक बहस चल रही है, मैंने भी देखा था। ठीक है, मीडिया की और जो अपने यूट्यूब के जो मेरे विश्व विख्यात जो टीचर्स हैं, खान सर है, अपने अलग पांडे, बीएम सर, या अलग और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है ना, अपने गणक प्रताप, बहुत भी टीचर ऐसे, कईयों का मैं नाम भी नहीं जानता, उनको शक्ल से जानता हूँ। तो ये यूट्यूब पे बार बार ये वीडियोज़ आ रहे हैं कि भाई अंजना जो ओम कश्यप है, अंजना ओम कश्यप जो है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि भाई जो यूट्यूब पे टीचर हैं वो मतलब उनको कोडिंग का भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, कोडिंग का बिल्कुल, ये बात हम मानते हैं कि हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे यूट्यूब का वीडियो देख के सिलेक्ट होते हैं। लाखों बच्चे यूट्यूब का वीडियो देख के सिलेक्ट होते हैं। हमें यूट्यूब से अर्निंग होती है। ठीक है, यूट्यूब से अर्निंग होती है हमें, वो यूट्यूब की प्रॉब्लम है मैम। वो यूट्यूब वाले देते हैं पैसा, गवर्नमेंट नहीं देती, हमें सरकार नहीं देती। आप सोच रहे हो कि सरकार देती है, यूट्यूब जो कंपनी है वो उस पैसे को पे करती है। और 1 घंटे की क्लास, 1 आवर की जो क्लास हम बनाते हैं, उस क्लास को बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे हमें रोज़ पहले पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, बोर्ड क्लीन नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट अभी बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर छोटी सी भी सिली मिस्टेक भी अगर हमारे पढ़ाने में हो जाए तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, 2 मिनट में बच्चा कैच कर लेता है। पता है क्या आपको? बोलने से नहीं होता कि आपने तो मतलब क्या है कि जैसे कोई बात आई आपने बोल दिया, बस। बोलने में क्या मेहनत लगी? अपन किसी को कुछ बोल देते हैं, उसमें क्या मेहनत लगती है? खाली मुंह से आवाज़ निकालनी पड़ती है। लेकिन 1 घंटे की क्लास के लिए 3-4 घंटे पढ़ो। जेई एडवांस का जो पेपर आता है, जेई एडवांस का पेपर आता है, आपको तो पता ही नहीं होगा पेपर का लेवल। ठीक है, लेकिन जेई एडवांस, नीट जेई की, नीट और जेई मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जेई एडवांस पे आ रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, उसका पेपर आता है, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी उसका कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हुआ। क्वेश्चन तो दूर की बात है, कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होता। सिलेक्शन रेशियो आप देख रहे हो, कभी भी आप यूट्यूब पे बात नहीं करते इस चीज़ की। सिलेक्शन रेशियो देख लो आप उसका कि कितना सिलेक्शन रेशियो है। ठीक है, और उनको पढ़ाने वाला टीचर, सोच के देखो कि इतने बच्चे जेई एडवांस के एग्जाम में बैठते हैं, मेंस को क्वालिफाई करके, उनमें से भी कुछ एक का सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है, और उनको पढ़ाने वाले टीचर सोच के देखो कितनी मेहनत करते होंगे, तब जाके कोई रैंक आती है, तब जाके एक अच्छा इंजीनियर तैयार होता है, देश को एक अच्छा इंजीनियर आप पता है मिलता है। नीट के एग्जाम की बात कर लो आप, ठीक है ना, कितना एक सोचने की बात है ये आपके लिए। और ऐसे जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो टीचर्स यूट्यूब के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब कोडिंग का भी नॉलेज नहीं है, मानता हूँ मैं, नहीं है भी नॉलेज उनको। जो टीचर किसी गरीब बच्चे का जेई एडवांस में सिलेक्शन करवा दे, उसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, मैं ज़्यादा बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं एक नॉर्मल सा अध्यापक हूँ, नॉर्मल सा टीचर हूँ। ठीक है ना। थर्ड बात मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ, जो मेरा ये सवाल है थर्ड। ठीक है, थर्ड मेरा सवाल है कि एक डाणी में कोई बच्चा है वो पढ़ने के लायक नहीं है। ठीक है, कोई डाणी है, उसमें कोई बच्चा है वो पढ़ने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है पढ़ने के लायक? क्योंकि उसको वहाँ पर इतनी ज़्यादा एजुकेशन की सुविधा नहीं मिलती। ठीक है, उसको इतने अच्छे ब्रिलियंट टीचर्स नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि अपन देखते हैं कई बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं उनके अंदर टीचर्स उपलब्ध नहीं होते, नहीं वहाँ पर इतनी ज़्यादा हाई फाई कोचिंग्स उपलब्ध नहीं होती। वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? आप बता दो, क्या वो पढ़ने के लिए हाई फाई कोचिंग्स उनकी फ़ीस पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन ने जो फिजिक्स वाला है या अलग जो और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कैरियर विल मान लो, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं नाम नहीं जानता सबके। ठीक है, उन्होंने उनको किफ़ायती दर में ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवा के दे रखी हैं, ताकि उस डाणी का गरीब घर का जो बच्चा है वो भी नॉर्मल पैसों में पढ़ सके। फिर भी अगर वो ऐप नहीं ले सकता, वो चलो उसके पास पैसे नहीं है ऐप लेने के लिए, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000 रुपये नहीं है, तो वो यूट्यूब के माध्यम से कुछ तो अपना कुछ कवर करेगा, उसका सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसको नीट जेई का जो सिलेबस है वो भी पूरा कर सकता है, पढ़ सकता है, आगे जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। ठीक है, पैसा कौन दे रहा है? यूट्यूब। आपके जेब से लग रहा है, आपने कुछ दिया आपने, मीडिया ने कुछ दिया, ठीक है, कुछ दिया, अपने जो सरकार है उसने कुछ दिया। सिर्फ हम यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, लाखों बच्चे उस वीडियो को देखते हैं,
आपको अगर 6ठी क्लास, नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं, 6th क्लास फाउंडेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए ना, उसको सोल्व नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्या पता कल को कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि एजुकेशन लेस इंडिया बन जाए। ठीक है, यही चाहते हो क्या आप कि पूरी इंडिया जो वो आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो एजुकेशन लेस हो जाएं? ठीक है, तो ऐसा कोई भी जो मतलब कमेंट है वो उस मतलब डिपार्टमेंट पे नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आप हो, जिसने मीडिया को बनाया है, जिसने आपको पढ़ाया है। आई ना बात समझ में? चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कितना भी बड़ा कुछ भी बन जाए, उसको बनाने वाला खाली एक टीचर ही होता है और दूसरा कोई नहीं होता। एक टीचर ही बना सकता है। ठीक है ना, नीट में सिलेक्शन टीचर ही करवा सकता है, अदर कोई नहीं करवा सकता। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी बात को अन्यथा न लें।